ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का प्रसंग एक पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति का प्रसंग है। बहुत ही शानदार है, पूरा सुनना। आज के प्रसंग में मनुष्य को मनुस्मृति में स्वधर्म से विमुख होने पर कैसे कष्ट भोगना पड़ता है तथा अपने जीवन काल में तो मद में अंधा होकर केवल वर्तमान को ही सब कुछ मानकर मौज मस्ती में न्याय अन्याय धर्म अधर्म नहीं देखता और उस समय यह भूल जाता है कि जहां मैं वर्तमान में जी रहा हूं यह अति सूक्ष्म समय है। अति तथा कुछ ही दिन के बाद यहाँ की यह रंगीन दुनिया किसी भी समय अचानक मेरी आंखों के आगे से ओझल हो जाएगी और यह मेरा शरीर जिसे मैं खूब पाल पोस रहा हूं तथा मौज मस्ती कर रहा हूं यह अचानक निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर जाएगा और मेरे सगे संबंधी इसे जलाकर राख कर देंगे और संसार से मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और न मैं किसी को दिखाई दूंगा न मुझे कोई दिखाई देगा। यह प्रसंग अपने को उच्च वर्ण में मानने वाले उन व्यक्तियों के लिए भी है कि जो यदि तुम्हारा जन्म किसी पूर्वार्ध के द्वारा मनुष्य योनि में और उच्च वर्ण कुल में पैदा हुआ है तो तुम उच्च वर्ण या उच्च कुल में पैदा होकर अपने स्वयं के स्वधर्म से भ्रष्ट मत होना। यह सब मनु महाराज ने मनु स्मृति में बताया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने को उच्च वर्ण तथा उच्च कुल में पैदा हुए मानते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमें उच्च कुल में पैदा होकर अपने स्वधर्म से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी मदिरा का सेवन करते हैं, उच्छिष्ट अपवित्र असात्विक मांस अंडे या न खाने योग्य चीजों का भक्षण करते हैं तो मृत्यु भी जल्दी आती है और मृत्यु के बाद वांत भोजी अर्थात वमन खाने वाला, जिसे वमन कहते हैं उल्टी, जो मुंह से द्वारा उल्टा खाया पिया बाहर निकाल दिया जाता है, उस भ्रष्टा को खाने वाला प्रेत की योनि मिलती है। और इसी तरह क्षत्रिय के घर में यदि आप पैदा होकर क्षत्रिय अपने धर्म से विमुख होकर धर्म भ्रष्ट हो जाए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गरीब कमजोर वर्ग का हक छीनकर स्वयं खाए और कमजोर की रक्षा के विपरीत उल्टा उसे सताए तो वह क्षत्रिय भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है और अपवित्र भिष्टा मरे हुए जीवों के शव का मांस खाने वाला प्रेत की योनि में जाता है और बहुत समय तक कष्ट भोगता हुआ इसी तरह वैश्य यदि अपने स्वधर्म को भूलकर दूसरों की बेईमानी से धन प्राप्त करता है और धन अन्याय से प्राप्त धन से अच्छा स्वयं भोजन करता है तो वह भी अल्पायु में मरकर मैत्राक्ष ज्योतिक नामक प्रेत की योनि में जाता है और भूख में सड़ा हुआ मांस व पीव खाने वाला होता है। इस प्रकार मनुस्मृति में मनुष्य को स्वधर्म न छोड़ने का आदेश दिया गया है और स्वधर्म से पथभ्रष्ट होकर प्रेत योनि में जाकर दुख भोगने का प्रावधान समझाया है ताकि मनुष्य अपने अपने धर्म पर अडिग रहे और जीवन में सुख भोग कर परलोक में भी सुख भोगें। यदि आपको मनुस्मृति का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।